हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के रैशनलाइज सिलेबस कराऊंगी। उसमें क्लास 8th का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। हमें रीज़न भी देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए, पहले हम कुछ समझ लेते हैं। मैंने अपनी थ्योरी इंट्रो में भी आपको बताया है, बट मैं अलग से भी यहाँ बता देती हूँ आपको। इसमें देखिए, परफेक्ट स्क्वायर कब होते हैं? जब हम सेम नंबर से उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 का 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1 मतलब 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9। ऐसे अप टू हमने 10 तक कर लिया। अब हमें इनका यूनिट डिजिट देख लिया। इन सब का यूनिट डिजिट देखिए 1 4 9 ये सब आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे डिजिट आ रहे हैं अप टू 10 तक, है ना। तो हमारे देखो कौन कौन सा डिजिट आ रहा है। देखो 1 है इसमें, 1 और यहाँ पर है। तो ये दो जगह हमारा हमने देख लिया, हमारा 1 आ गया है। कौन से डिजिट कवर हो रहे हैं ये देखते हैं। तो 1 कवर हो रहा है हमारा। फिर देखिए 2 इसमें कवर हो रहा है। 2 कहीं आ रही है? 2 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 2 हमारा किस में? ये परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट है, यूनिट डिजिट। तो हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट क्या हो जाएगा? इसमें 2 नहीं आ रहा तो 2 यहाँ हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हमारे 3 देखिए, 3 यहाँ कहीं है, यूनिट डिजिट में नहीं है। तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक, अब हम देखते हैं 4। देखो 4 हमारा यहाँ है और कहीं है 4 हमारा यहाँ भी है 2 टाइम्स। तो एक ये हो गया 4, एक ये 4 है। तो हमारा कौन सा डिजिट? 1 और 4 भी कवर हो रहा है, दैट मीन्स, है ना, 4 कवर हो रहा है। फिर देखते हैं हम 5। तो देखो 5 एक ही 1 टाइम में यहाँ आ रहा है, तो ये 5 भी आ गया डिजिट। फिर हम देखते हैं 6। देखिए 6 यहाँ है, बस यही 6 2 टाइम्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हमारा 6 भी कवर हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, है ना। अब हम 7 देखते हैं। 7 हमारा नहीं है, तो ये कहाँ है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। कहाँ चला गया ये हमारा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। अब हम 8 देखते हैं। 8 भी यहाँ कहीं नहीं है, तो 8 भी हमारा कहाँ चला गया? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। फिर हम देखते हैं 9। देखो 9 हमारा यहाँ है और 9 हमारा यहाँ भी है, तो 9 कहाँ आ गया? 9 भी हमारा इसमें कवर हो गया। अब हम देखते हैं 0, है ना। 10 मीन्स 0, तो 0 देखो 0 0 0, एक यहाँ 0 भी है। दैट मीन्स ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट दिख रहे हैं आपको, अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट आता है, दैट मीन्स वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये डिजिट की जगह क्या? 2 3 7 8, एक सिंपली याद करने के लिए देख लीजिए, 2 3 का एक पेयर बन गया, एक 6 7 और 8 का। अगर कहीं पर भी किसी भी नंबर में अगर लास्ट मतलब यूनिट डिजिट में 2 या 3 या 7 और 8 आ गया, तो दैट मीन्स वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, दैट मीन्स वो क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यही देखते हैं कि देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ गया? अगर इनमें से कोई डिजिट आ गया तो दैट मीन्स नॉट परफेक्ट, और हमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है। जहाँ परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा वहाँ हम ये डिजिट देख लेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमें क्या करना है, इसमें हम सेम वैसे देखेंगे। इसमें देखिए, ये हमारा 7 है, ये हमारा क्या है? 7। और 7 हमें पता है 7 किस में आता है? परफेक्ट स्क्वायर में 7 कहीं नहीं आ रहा है। 7 कहाँ आ रहा है हमारा? 7 हमारा आ रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। दैट मीन्स ये हमारा जो पूरा डिजिट है, फॉलोइंग नंबर है, ये क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और हम रीज़न क्या देंगे? दीज और हम रीज़न देंगे दीज नंबर क्या है? दिस नंबर एंड विथ 7। दिस नंबर इज एंड विथ 7 एंड 7 इज एंड डिजिट और यूनिट डिजिट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया
So 1057 is not perfect स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा, क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेम हम अब सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं क्या है इसका, भी हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 3। और हमें पता है 3, देखिए हम पहले ही देख चुके हैं 3 हमारे किस में आता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। दैट मीन्स सेम रीज़न हम लिखेंगे। क्या रीज़न लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे दिस नंबर इज एंड विथ 3 and 3 is end digit or unit digit of not perfect square, not perfect square। सो ये हमारा रीज़न हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर है क्या है, 2 3 4 5 3 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी क्या है, हमें इसको फाइंड आउट करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए इसका भी हम देखते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 8। और 8 कहाँ आता है हमारा, 8 आता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो सेम रीज़न होगा क्या, दिस नंबर is end with 8 and 8 is the unit digit or end digit of not perfect स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ये नंबर, हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर हमारा आया है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट का हमारा आया नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रीज़न भी हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में हमारा क्या है, इसका भी हम यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 2। और हमें पता है हमारा 2 किस में है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में। तो सेम रीज़न, तो आप रीज़न तो आप लिख लेंगे ना, इसका सेम रीज़न है। मैं बस एक लाइन लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ। इसमें क्या है दिस नंबर इज़ एंड विथ 2, है ना। और आपको पता है 2 इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एंड डिजिट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हम क्या है, देखिए हमने ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो और ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो होता है तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्या है, इवन नंबर भी होना ज़रूरी। क्या है, इवन नंबर। ये हमारे देखिए कितना है, हमारे ज़ीरो कितने हैं, 0 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं हमारे, कितने हैं, 3 ज़ीरोज़। लेकिन हमें क्या चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो उसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होते हैं, इवन। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाते हैं,
इवन नंबर हो जाते हैं। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाते हैं हमारे ऑड। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं हमारे 1 2 3 ये ज़ीरोज़ हमारे कितने हैं 3 और 3 हैं, दैट मीन्स ऑड है। क्या है हमारे ऑड, तो ऑड का मतलब क्या हुआ, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, दिस नंबर कंटेन दिस नंबर हैव लिख लीजिए, नंबर हैव even number of zeros, odd number of zeros, मतलब this number have हम लिखेंगे the number of zeros in this number मतलब कौन सा नंबर 64000 is odd, so and number of odd number of zeros are present in not perfect square। तो हमने रीज़न दे दिया, दैट मीन्स अब ये हमारा क्या है, आंसर क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा नॉट, क्योंकि देखो 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो हमारा क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम अगेन इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में भी देखते हैं, 2 है और 2 हमें पता है ये किस में होता है, ये हमारे ऑड क्या होता है हमारा, ये 2 है और 2 हमारा क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर में होता है। तो सेम रीज़न हुआ, ये आप लिख देंगे इसका रीज़न, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज़ एंड विथ 2, और बस मैं एक ही लाइन लिखूँगी और आप लिखिएगा आप, और दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ये ऑड नंबर, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आता है 2 हमारा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं 7 पार्ट। अब हम 7 पार्ट में देखते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, ऑड क्या है, 1 2 3, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो अगर हम अगर ऑड है तो हम पहले ही देख चुके क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे क्या है ऑड, तो ये हमारा क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम रीज़न वही लिख देंगे, रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ in this number नंबर क्या है हमारा 2 2 2 0 0 0 are odd and odd number of zeros are present in not perfect square। ओके, तो दैट में ये हमारा रीज़न हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, ये क्या है हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप पूरा लिखिए सेंटेंस, दिस नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
पार्ट। ओके, अब हम 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में भी देखते हैं हम क्या है, ये 0, यूनिट डिजिट 0 है और यूनिट डिजिट 0 है, लेकिन हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारा क्या है, 1 टाइम। कितना, 1 टाइम। और 1 भी हमारा क्या है, ऑड है। 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर, ऑड टाइम हो गया ये। तो मतलब हम इसका रीज़न भी सेम लिखेंगे। हमारा रीज़न क्या आ जाएगा, दिस नहीं, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ in this number क्या है हमारा, 505050 आर ऑड, क्योंकि हम 1 है ना, 1 टाइम है हमारा 0, तो ये ऑड है ना। एंड ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ are present in not perfect square में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, आंसर है हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।